Good morning, students. Welcome again in online classes series. Plus one class, book second, India. Chapter number second, structure and physiography. In my last video, we discussed about the peninsular plateau, formation of peninsular plateau, and today we see the Himalayas. The Himalayas mountain ranges are much younger as compared to the peninsular plateau and are called the young fold mountains. जो पेंसुलर प्लेट्यू है से ज़्यादा यंग हिमालयंस माउंटेन्स को माना जाता है, इसे इसलिए हिमालय माउंटेन को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है. टिल Mesozoic era, about 700 million years ago, the entire Himalaya area as well as the plain area remained under sea water in the geosyncline to Tethys सागर एज सेडिमेंट के रूप में नीचे जमा हुआ था, जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले मध्यजीवी पुराकल्प के वर्तमान हिमालय के स्थान पर एक विशाल जियो साइक्लाइन या भू अवनति थी, जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था. यहाँ पे 2 टाइप्स के लैंड मास थे. व्हाट इज़ द अंगारा लैंड एंड सेकंड इज़ द गोंडवाना लैंड. टेथिस सागर था, अंगारा लैंड था एंड गोंडवाना लैंड था. इस चीज़ को आप एक पिक्चर के थ्रू इजीली समझ पाएंगे. दिस इज़ द अर्थ का लगभग 70 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ इस तरीके थी. जितना भी लैंड आज तुम अगर देखते हो लैंड मास को, वो सारा लैंड मास इस तरीके से जुड़ा हुआ था. ये सारा लैंड मास था और इन दोनों के बीच में ये जो वाटर बॉडीज़ थी, ये लगभग मिला हुआ था इस तरीके से. ये टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था. इसे अगर इस टाइप से डिवाइड कर दिया जाए, दिस इज़ द अंगारा लैंड एंड दिस इज़ द गोंडवाना लैंड. इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. और जो पानी का एरिया था, सी एरिया था, उसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते थे. The Himalaya mountain build process is now better explained with the theory of plate tectonical theory. Chapter 4 हमने कंप्लीट कर लिया है और प्लेट टेक्टोनिकल थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर के थ्रू हमने देखा था ये जितने भी लैंड मास थे वो किन किन क्रियाओं के थ्रू हम दोबारा दूर दूर चले जा रहे थे. कोई प्रोसेसिंग हो रही थी जिससे कि इनका मूवमेंट इधर से उधर हो रहा था. ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. अगर आपको वो चैप्टर इजीली कवर हो गया है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेट टेक्टोनिकल थ्योरी क्या है. फिर भी वीडियोज़ में यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो ये चैप्टर 4 की वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, तो आप इजीली उसको देख पाएंगे. द थ्योरी हैव रिप्लेस द फॉर्मेशन ऑफ जियोसाइक्लाइनिकल थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग के माउंटेन एक दूसरे से किस तरीके से नज़दीक आ रहे हैं और ऊपर की तरफ उठ रहे हैं. द एंटायर क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स. The collision of the plates leads in the buildings of the stress within the plate and the continental rock above, resulting in faulting and igneous activity. ये कोई भी चीज़ का टूटना एक दूसरे के, या तो वो टूट के नज़दीक आ रही है या फिर उसको वो नज़दीक आके उसको श्रिंक हो रही है, या कोई भी इग्नेस एक्टिविटी या आगन्य क्रियाएं हो रही हैं. इन क्रियाओं के कारण ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. According to the plate tectonical theory, the Himalaya range are formed when the Indian plate was driven northern and pushed bent the Eurasian plate with the advance of the Indian plate toward the north. The Tethys started contracting about 65 to 70 million ago, about 30 to 60 million ago, that the two plates comes closer, the Tethys Sagar crust begin the faulting and the aids. इसका कहने का मतलब क्या है कि इस जिस तरीके से इंडियन जो प्लेट है किस तरीके से काम कर रही है, दिस इज़ द अर्थ.
यहाँ से यूरेशियाई प्लेट जा रही है यूरोप के ऊपर से, सॉरी ये यूरेशियाई प्लेट है एंड दिस इज़ द ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इसका पुशअप ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका पुशअप ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके बीच में जो जगह है, अगर ये वाटर बॉडीज़ है तो पानी एक दूसरे की इधर से उधर पानी की एड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे लैंड मास है, अगर यहाँ सॉलिड कोई चीज़ है, तो इन दोनों प्रेशर के कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ एक ये माउंटेन है, इसको एक प्रेशर यहाँ से लग रहा है और एक प्रेशर यहाँ से लग रहा है। इन दोनों प्रेशर से जब ये प्रेशर लगेगा तो इस माउंटेन की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। फिर प्रेशर लगा, फिर ये बीच का भाग अपलिफ्ट होता चला गया। जो हिमालय माउंटेन है इसे यंग फोल्ड माउंटेन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो प्लेटों के बीच में एक प्लेट नीचे से काम कर रही है, एक प्लेट ऊपर से काम कर रही है और बीच में जो पोर्शन है हिमालयंस माउंटेन का, इस पर प्रेशर लग रहा है और हिमालय माउंटेन की जो ऊंचाइयां हैं वो हर साल या हर 4-5 साल में देखते हैं तो वो बढ़ी हुई मिलती हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न टू मेक द हिमालय माउंटेन्स, यूरेशियाई रॉकीज माउंटेन्स, अल्पाइंस माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इज द रिजल्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Okay, next we discuss the Indo-Ganga Brahmaputra plain in between the Himalayas in the north। अब हमने इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो हमने पेंसुलर प्लेट्यू भी कर लिया और हिमालय माउंटेन भी कर लिया। जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू है ये इन दोनों के बीच का एरिया है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एरिया है ऊपर ऊपर हिमालय माउंटेन आ गई हैं। ऊपर इंडिया के मैप में अगर हम देखें यहाँ हिमालयंस माउंटेन आ गई, ये पेंसुलर प्लेट्यू हो गया। ये जो बीच का जो पोर्शन रह गया दैट इज़ द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा एरिया। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो एरिया है in between the Himalaya and the north and the peninsular plateau in the south lays the Great Plain in India, popularly known as the Indo-Ganga-Brahmaputra Plain. It is believed that there are the large depression caused the Himalaya uplift. हिमालय के अपलिफ्ट होने के कारण, that is सी के कारण, सबसाइडेंस के कारण, नॉर्थन फ्लैंक के कारण ये सब चीज़ें बनी और नॉर्थ की तरफ से ये बनना शुरू हुआ। The peninsular plateau, the river flow into the depression from the lofty mountains and north and plateau of the south depressed sediment of depression। इस तरीके से दोनों के हुआ और हिमालय माउंटेन से निकलने वाली नदियां हैं वो इसको अपने एरिया से सिंचाई कर रही हैं, इसको कर रही हैं, गॉर्ज बनते चले गए और ये इस तरीके से हिमालय माउंटेन्स के पानी से बहने वाली नदियों से ये गंगा ब्रह्मपुत्रा और सतलुज 3 प्रकार की नदियों से बनने वाला जो एरिया है प्लेन एरिया, इसे गंगा ब्रह्मपुत्रा एरिया कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेंसुलर प्लेट्यू एंड हिमालयन माउंटेन, ये यहाँ डिफ्रेंशिएट दिया गया है, ध्यान से इसको आप देखेंगे। इट इज़ द ओल्ड लैंड मास ऑफ हार्ड रॉक्स, ये हार्ड रॉक से बना है, ये यंग माउंटेन से बना है। इसके बाद है इट इज़ टेबल लैंड, टेबल की तरह प्लेन ये बना है, सिर्फ एक ऊंट के कुब्बड़ की तरह ये ऊपर उठा हुआ है, बट ये चेन बनी हुई है टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण, माउंटेन्स की रेंज बनी हुई है। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो है प्लेट्यू है इसकी शेप कुछ ऐसे है और जो माउंटेन रेंज है ये इस तरीके से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग लैंड इज साइंस इन कैम्ब्रियन पीरियड, ये कैम्ब्रियन पीरियड का है टाइमिंग है। ये कैम्ब्रियन पीरियड से ये हिस्टोरिक राइट फ्रॉम द कैम्ब्रियन ऑन द फॉर्मेशन इनटू द माउंटेन, हिमालय माउंटेन जो है रिमेनिंग अंडर वाटर के नीचे था और लॉन्ग पीरियड तक होने के कारण ये बना है और शॉर्ट पीरियड में कोस्ट लाइन एरिया के आसपास ये पेंसुलर प्लेट्यू बना। पेंसुलर कंटेन मोस्टली रेजिड्यूजल माउंटेन्स एंड अराइवल, बहुत पुराने माउंटेन से बने हुए हैं पेंसुलर प्लेट्यू में, बट यहाँ यंग माउंटेन है सारे जो वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, सरफेस है फोल्डेबल हैं, बार बार उनकी ऊंचाइयों में अंतर आ रहा है। रिवर्स वैली वाज सेलो एंड लो ग्रेडियंट, इनकी जो रिवर वैली हैं वो जो बनी हुई हैं
उन रिवर्स वैलियों में के अंदर क्या है कि उनका बहुत ही कम पानी है, उथली हुई हैं, मंदी ढाल वाली हैं, उनकी जो ढाल है, बहाव है, वो बहुत कम है। और हिमालय माउंटेन की जो रिवर्स हैं वो बहुत तेज़ गति से बहती हैं। यंग जो हैं वो माउंटेन्स हैं, उनके उफान भी बहुत ज़्यादा और पानी की गति भी तेज़ है। पेनिनसुलर प्लेटू ट्रायंगुलर शेप में है, हिमालय माउंटेन जो है आर्क्ड शेप में है। आर्क शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। मोस्ट ऑफ द रॉक्स फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेटू आर इग्नेयस और मोस्ट ऑफ द रॉक्स फाउंड इन सेडिमेंट्री। यहाँ इग्नेयस रॉक है और यहाँ सेडिमेंट्री रॉक है। आई थिंक ये यहाँ तक का चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ, नोटबुक में आपने बना के रखनी है। अगर आप सबसे पहले तो सरस्वती पब्लिकेशन की बुक आप खरीदेंगे, इसकी पिक भी मैं आपको भेज दूंगी। सरस्वती पब्लिकेशन की बुक आपने ख़रीदनी है, उसी बुक के थ्रू मैं काम करवा रही हूँ। और इसी बुक में एनसीईआरटी पोर्शन सारा बना हुआ है, सिर्फ आप नोट्स बनाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने दी एनसीईआरटी बुक से या इससे, वो नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे जितना भी आज काम हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या क्या याद करना है, लिख के देखना है। कल का होमवर्क होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में लिखना है। उसके आज जो होमवर्क है वो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में लिखना है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के एरिया के बारे में लिखना है। और डिफ्रेंशिएट, ये क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, हिमालय प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय माउंटेन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट। 3 क्वेश्चन आज हुए हैं और 1 क्वेश्चन कल हो गया था। इसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप अपनी नोटबुक में राइट करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।